नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस विशेष जानकारीपूर्ण वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे साधारण से दिखने वाले लेकिन अद्भुत औषधीय गुणों से भरपूर मसाले के बारे में, जिसे हम सभी अपने रसोई घर में रखते हैं और जिसके बिना भारतीय भोजन अधूरा सा लगता है, और वह है काली मिर्च। यह छोटी सी गोल गोल काली मिर्च सिर्फ स्वाद बढ़ाने का मसाला नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा और प्राचीन औषधीय विज्ञानों में एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में हजारों वर्षों से प्रयोग में लाई जा रही है। आज हम इस वीडियो में काली मिर्च से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ ही वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि काली मिर्च का सही इस्तेमाल क्या है और किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, जिससे इसका पूरा लाभ मिले और किसी प्रकार की परेशानी न हो। काली मिर्च का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। इसका मूल स्थान दक्षिण भारत माना जाता है, जहां सदियों पहले इसकी खेती शुरू हुई थी। यह लगभग 4000 वर्षों से मानव सभ्यता के खान पान और चिकित्सा का हिस्सा बनी हुई है। इसका प्राचीन व्यापार भी इतना महत्वपूर्ण था कि इसे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना तक कहा गया। आज यह मसाला न केवल भारतीय रसोई में बल्कि दुनिया भर के व्यंजनों और चिकित्सा पद्धतियों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। अब आइए विस्तार से जानते हैं काली मिर्च से मिलने वाले उन खास स्वास्थ्य लाभों के बारे में, जिनकी पुष्टि आधुनिक विज्ञान भी कर चुका है। सबसे पहला लाभ है पाचन तंत्र को मजबूत बनाना। काली मिर्च के भीतर एक अत्यंत महत्वपूर्ण सक्रिय घटक पाया जाता है, जिसे पिपरिन कहा जाता है। यह पिपरिन हमारे पेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करने के लिए उत्तेजित करता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भोजन में मौजूद प्रोटीन, वसा और अन्य पोषक तत्वों को छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करके शरीर में अवशोषित करने योग्य बनाता है। यदि पेट में यह अम्ल पर्याप्त मात्रा में नहीं बने तो इंडाइजेशन यानी अपच, गैस, एसिडिटी और अन्य पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए काली मिर्च का सेवन आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त काली मिर्च शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण की प्रक्रिया यानी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देती है। इसका सीधा लाभ यह होता है कि भोजन से मिलने वाले विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक प्रभावी ढंग से शरीर में अवशोषित होकर लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण घटक करक्यूमिन, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, इसका अवशोषण काली मिर्च में मौजूद पिपरिन के कारण कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि आयुर्वेदिक उपचारों में हल्दी और काली मिर्च को साथ मिलाकर सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसी तरह विटामिन सी, सेलेनियम, बीटा कैरोटीन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का अवशोषण भी काली मिर्च की सहायता से बेहतर हो जाता है। इससे शरीर में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी पोषक तत्वों की कमी से बचाव होता है और स्वास्थ्य लंबे समय तक बना रहता है। अब बात करते हैं काली मिर्च के एंटीऑक्सीडेंट गुणों की। काली मिर्च में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है पिपरिन। यह पिपरिन हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त कणों को न्यूट्रलाइज करता है। ये फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी ऑक्सीकरण तनाव पैदा करते हैं, जिससे हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और समय से पहले बुढ़ापा, हृदय रोग, डायबिटीज और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। काली मिर्च के एंटीऑक्सीडेंट्स इस प्रक्रिया को रोकते हैं और कोशिकाओं की रक्षा करते हैं, जिससे शरीर दीर्घकालिक बीमारियों से सुरक्षित रहता है। काली मिर्च में सूजन रोधी यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। सूजन शरीर में अनेक बीमारियों का आधार बनती है, विशेषकर अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द और अन्य क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी दीर्घकालिक सूजन जनित रोग इसी सूजन के कारण उत्पन्न होते हैं। काली मिर्च में उपस्थित पिपरिन सूजन को कम करने में मदद करता है और शरीर के विभिन्न अंगों जैसे किडनी, लिवर, हृदय, आंखों और नसों को इस सूजन से होने वाले नुकसान से बचाता है। नियमित रूप से संतुलित मात्रा में काली मिर्च का सेवन करने से
शरीर की सूजन संबंधी समस्याओं में काफी राहत मिलती है। काली मिर्च का एक और महत्वपूर्ण लाभ है इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने में योगदान। ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाले सफेद रक्त कणों यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, जिससे इन्फेक्शन और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। खासकर बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम और गले के संक्रमण जैसी समस्याओं में काली मिर्च का सेवन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त काली मिर्च प्राकृतिक रूप से शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय को भी तेज करती है, जिससे वजन नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। ये शरीर में फैट सेल्स यानी वसा कोशिकाओं को तोड़ने और कैलोरी बर्न करने की प्रक्रिया को उत्तेजित करती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि काली मिर्च का सेवन सीमित मात्रा में और सही विधि से करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन पेट में जलन, एसिडिटी या अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इसे भोजन में मसाले के रूप में, गर्म पानी के साथ या काढ़े में मिलाकर लेना सबसे सुरक्षित और लाभकारी तरीका माना जाता है। तो मित्रों, यह थी काली मिर्च के अद्भुत स्वास्थ्य लाभों पर विस्तृत जानकारी। ये छोटी सी काली मिर्च न केवल स्वाद बढ़ाने का काम करती है, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक प्राकृतिक उपाय भी है। इसलिए इसे अपने खान पान में अवश्य शामिल करें, परंतु संतुलित मात्रा में और अपनी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही सेवन करें। काली मिर्च में उपस्थित पिपरिन एक अत्यंत प्रभावी सूजन रोधी यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व है, जो शरीर में सूजन को बढ़ाने वाले विशेष एंजाइम्स की गतिविधि को रोकने का कार्य करता है। जब ये एंजाइम्स अवरुद्ध होते हैं, तब शरीर में सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। यदि प्रतिदिन संतुलित मात्रा में काली मिर्च का सेवन किया जाए, तो यह जोड़ों की सूजन को कम करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। इसके सेवन से जॉइंट्स के दर्द में भी आराम मिलता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अर्थराइटिस जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं। आयुर्वेद में भी काली मिर्च को प्राचीन काल से ही सूजन नाशक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मसाला केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों की खान है। सूजन से जुड़े लाभों के बाद अब बात करते हैं काली मिर्च के एक और महत्वपूर्ण लाभ की, जो है मस्तिष्क यानी ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका। काली मिर्च में उपस्थित पिपरिन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमिशन की प्रक्रिया को सशक्त करता है। न्यूरोट्रांसमिशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे को संदेश भेजती हैं, ताकि मस्तिष्क और शरीर के बीच समुचित संवाद हो सके। जब यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है, तब हमारी सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और हमारे रिफ्लेक्सेस यानी त्वरित प्रतिक्रिया देने की शक्ति भी तेज हो जाती है। मस्तिष्क को तेज और सक्रिय बनाए रखने में काली मिर्च का योगदान विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग की कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स की कार्यक्षमता कमजोर होने लगती है, जिससे स्मृति कमजोर हो सकती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और अल्जाइमर जैसी गंभीर समस्या भी जन्म ले सकती है। इन स्थितियों में काली मिर्च का नियमित और संतुलित सेवन मस्तिष्क की कार्यक्षमता को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक हो सकता है। वृद्धजनों के लिए यह अत्यंत उपयोगी प्राकृतिक उपाय है, जो दिमागी कमजोरी को दूर कर सकता है और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बना सकता है। इसके अतिरिक्त काली मिर्च वजन प्रबंधन और वसा घटाने यानी वेट मैनेजमेंट एवं फैट लॉस में भी विशेष भूमिका निभाती है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों में यह प्रमाणित हुआ है कि काली मिर्च में पाया जाने वाला पिपरिन फैट सेल्स के निर्माण यानी फैट सेल फॉर्मेशन को रोकने की क्षमता रखता है। जब शरीर में नई वसा कोशिकाओं का निर्माण धीमा हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से चर्बी का जमाव यानी फैट एक्यूमुलेशन भी कम हो जाता है, जिससे वजन नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।
इसके अलावा काली मिर्च में थर्मोजेनिक गुण भी मौजूद होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि यह शरीर के भीतर ऊष्मा यानी हीट उत्पन्न करने की प्रक्रिया को तेज कर देती है। यह थर्मोजेनिक प्रभाव शरीर की कैलोरी बर्निंग प्रक्रिया को तेज करता है और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को सक्रिय बनाता है। जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो शरीर अधिक ऊर्जा खर्च करता है और वसा का दहन तेजी से होता है, जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार काली मिर्च न केवल स्वाद बढ़ाने वाला मसाला है, बल्कि यह वजन प्रबंधन का एक प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय भी है। इसके अलावा काली मिर्च त्वचा यानी स्किन के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। काली मिर्च में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण विद्यमान होते हैं, जो त्वचा पर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया का नाश करने में सहायक होते हैं। एक ने यानी मुंहासे, जो मुख्य रूप से बैक्टीरियल संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं, उनमें काली मिर्च का प्रयोग बहुत प्रभावी साबित होता है। काली मिर्च के एंटीबैक्टीरियल प्रभाव बैक्टीरिया को नष्ट करके एक्ने को ठीक करने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। इसके अलावा इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण त्वचा की सूजन और लालिमा को कम करते हैं, जिससे त्वचा साफ, स्वच्छ और चमकदार दिखाई देती है। अगर आप चाहें तो काली मिर्च का एक प्राकृतिक फेस मास्क भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक चुटकी काली मिर्च पाउडर को ताजा दही के साथ मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं और इसे हल्के हाथों से अपने चेहरे पर लगाएं। यह मिश्रण त्वचा को गहराई से साफ करता है, रोम छिद्रों को खोलता है और त्वचा में जमी अशुद्धियों को बाहर निकालता है। इस तरह काली मिर्च आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई और रिजूवनेट यानी पुनर्जीवित करने का कार्य करती है, जिससे आपकी त्वचा अधिक स्वस्थ और आकर्षक नजर आती है। त्वचा से जुड़े फायदों के बाद अब आइए विस्तार से समझते हैं कि काली मिर्च हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी श्वसन स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होती है। हमारे श्वसन तंत्र, जिसमें नाक, गला, श्वास नली और फेफड़े शामिल होते हैं, के सुचारू संचालन के लिए काली मिर्च एक अत्यंत लाभकारी प्राकृतिक औषधि मानी जाती है। जब भी सर्दी जुकाम जैसी समस्या उत्पन्न होती है, तब काली मिर्च का सेवन एक प्रकार से रामबाण उपाय साबित हो सकता है, जो अत्यंत कम समय में राहत प्रदान करता है। काली मिर्च में विशेष प्रकार की एक्सपेक्ट्रेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एक्सपेक्ट्रेंट का तात्पर्य है कि यह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन मार्ग को साफ करने में सहायता करती है। यह हमारे गले और छाती में जमा हुए कफ यानी बलगम को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करती है। जब बलगम साफ हो जाता है, तब सांस लेने में होने वाली तकलीफ स्वतः ही कम हो जाती है और फेफड़ों को भी हल्कापन महसूस होता है। इसका सरलतम उपाय यह है कि एक गिलास गर्म पानी में एक चुटकी ताजी पिसी हुई काली मिर्च मिलाएं, साथ में थोड़ा सा शहद डालें और इसे धीरे धीरे पिएं। यह मिश्रण तुरंत ही श्वसन तंत्र को साफ करने का कार्य करता है और गले व छाती में जमी हुई चिकनाई व बलगम को बाहर निकालता है, जिससे तुरंत राहत का अनुभव होता है। अब जब काली मिर्च के इतने सारे औषधीय और स्वास्थ्यवर्धक गुणों की जानकारी प्राप्त हो गई है, तो यह जानना भी आवश्यक है कि इसे अपने दैनिक आहार यानी डेली डाइट में किस प्रकार शामिल किया जाए ताकि इसके लाभ निरंतर मिलते रहें। इसके लिए कुछ व्यावहारिक सुझावों का पालन किया जा सकता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि हमेशा ताजी पिसी हुई काली मिर्च का ही प्रयोग करें। बाजार में उपलब्ध रेडीमेड प्री ग्राउंड काली मिर्च जो पैकेट्स में मिलती है, उसकी तुलना में ताज़ा पीसी हुई काली मिर्च कहीं अधिक गुणकारी होती है। ताज़ी पिसाई से पिपरिन की मात्रा अधिक मिलती है और साथ ही इसमें उपस्थित आवश्यक वाष्पशील तेल यानी एसेंशियल ऑयल्स भी सुरक्षित रहते हैं, जो कि स्वास्थ्य लाभ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। काली मिर्च को आप अपने नियमित भोजन में शामिल कर सकते हैं, जैसे सब्जियों, दालों, सूप, सलाद, रायता या किसी भी अन्य व्यंजन पर ऊपर से हल्की मात्रा में ताज़ी पिसी काली मिर्च छिड़क सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक सरल तरीका यह भी है कि एक गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाकर प्रतिदिन प्रातः खाली पेट सेवन करें। यह उपाय पाचन शक्ति को बढ़ाने, मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करने, वेट मैनेजमेंट में सहायता करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद कर सकता है।
हालांकि यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि काली मिर्च का सेवन सीमित और संतुलित मात्रा में ही किया जाए। एक चुटकी से अधिक सेवन करना शरीर में अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न कर सकता है, जिससे पित्त यानी बाइल संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से कुछ व्यक्तियों में पेट में जलन, एसिडिटी, गैस, मितली या उल्टी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमेशा मॉडरेट क्वांटिटी यानी सीमित मात्रा में ही इसका उपयोग करना उचित होता है। हालांकि काली मिर्च सामान्यतः एक सुरक्षित और नेचुरल स्पाइस है, फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में इसके सेवन से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को पेट में अत्यधिक जलन की समस्या है या आंतों में अल्सर यानी घाव हो गए हैं, तो काली मिर्च का सेवन करने से यह समस्या और बढ़ सकती है। इसी प्रकार यदि किसी को क्रॉनिक एसिडिटी की समस्या रहती है, तब भी इसका अधिक प्रयोग करना उचित नहीं है। जिन लोगों को खून को पतला करने वाली दवाओं यानी ब्लड थिनर्स का सेवन करना पड़ता है, या जो किसी प्रकार के ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी रक्तस्राव संबंधी विकार से ग्रस्त हैं, उन्हें भी काली मिर्च का सेवन बिना चिकित्सकीय परामर्श के नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि किसी को पाइल्स यानी बवासीर की समस्या है, तब भी काली मिर्च से परहेज करना या चिकित्सक की सलाह के बाद ही इसका प्रयोग करना बेहतर रहेगा। इस प्रकार काली मिर्च एक अत्यंत बहुपयोगी और औषधीय गुणों से भरपूर मसाला है, जो स्वाद बढ़ाने के साथ साथ संपूर्ण स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। किंतु इसका प्रयोग करते समय शरीर की प्रकृति, स्वास्थ्य की स्थिति और अन्य चिकित्सकीय परिस्थितियों का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है, ताकि इसका अधिकतम लाभ मिल सके और किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न हो। इस बहुमूल्य औषधि को अपने खानपान में सही ढंग से शामिल करके आप स्वयं को स्वस्थ, ऊर्जावान और दीर्घायु बना सकते हैं। इस जानकारी को अपनाकर अपने दैनिक जीवन में काली मिर्च का सही उपयोग करें और इसके औषधीय गुणों से भरपूर लाभ उठाएं, जिससे आपकी सेहत हमेशा बनी रहे और आप स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं सेहत से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।